नमस्कार। आज हम महाभारत के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर बात करने वाले हैं। जी। एक ऐसी घटना जो गुरु शिष्य रिश्ते को एक अलग ही नजरिए से दिखाती है। बिल्कुल। गुरु द्रोणाचार्य हम्म। और उनकी वो गुरु दक्षिणा जो उन्होंने कुरु राजकुमारों से मांगी। हाँ, और हम इस चर्चा के लिए द्रोण की दक्षिणा द्रौपदी का प्रतिशोध के कुछ अंशों को देख रहे हैं। कोशिश ये समझने की है कि कैसे एक गुरु ने अपनी शिक्षा पूरी होने पर एक पुरानी निजी रंजिश का बदला लेने का फैसला किया। और उसके लिए अपने ही शिष्यों की युद्ध कला का इस्तेमाल किया। बिल्कुल। तो किस्सा ये है कि शिक्षा पूरी हो गई, सब राजकुमार तैयार। द्रोण ने कौरवों और पांडवों को बुलाया हाँ। और कहा, भाई गुरु दक्षिणा का समय आ गया है। और गुरु दक्षिणा क्या थी? उन्होंने कहा, जाओ और पांचाल के राजा द्रुपद को युद्ध में बंदी बनाकर मेरे सामने पेश करो। ओहो, सीधा युद्ध, जी राजा द्रुपद को बंदी बनाना। हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं थी। हाँ लेकिन इसके पीछे वो बरसों पुराना अपमान था। याद है ना वो कहानी? हाँ हाँ। जब द्रुपद ने भरी सभा में द्रोण को पहचानने से इनकार कर दिया था, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया था। बिल्कुल। वो बात द्रोण के मन में एक कांटे की तरह चुभ रही थी। तो ये गुरु दक्षिणा असल में एक बदला थी। देखा जाए तो हाँ। और ये बात भी सोचने वाली है कि क्या एक गुरु का अपनी निजी खुन्नस निकालने के लिए शिष्यों की विद्या का यूं इस्तेमाल करना कहाँ तक सही था? खैर, ये आदेश सुनते ही कौरवों में तो जैसे जोश भर गया। दुर्योधन, कर्ण। हाँ, वो तो एकदम तैयार हो गए। उन्हें लगा, ये क्या बड़ी बात है, हम अभी जाकर द्रुपद को पकड़ लाते हैं। शायद कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास था उनमें। लेकिन अर्जुन, अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन थोड़े शांत थे। उन्होंने गुरु द्रोण से कहा भी कि गुरुदेव, मुझे लगता नहीं कि कौरव सफल होंगे। आप हमें आज्ञा ने, पर हम शायद रुकना चाहेंगे। अच्छा, उन्होंने पहले ही भांप लिया था। लगता तो यही है, और हुआ भी वही। द्रुपद कोई कमजोर राजा नहीं थे, वो खुद भी बड़े योद्धा थे। हाँ। उन्होंने अकेले ही कौरवों के हमले को नाकाम कर दिया। दुर्योधन, विकर्ण, कर्ण, सबको पीछे हटना पड़ा। सेना में भगदड़ मच गई। तो कौरव असफल रहे। फिर पांडवों की बारी आई। जी, कौरवों की ये हालत देखकर पांडवों ने द्रोण से आज्ञा ली, और उनकी रणनीति बिल्कुल अलग थी। कैसी रणनीति? युधिष्ठिर पीछे रहकर सेना को संभाल रहे थे। नकुल और सहदेव वो अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा कर रहे थे। और मुख्य हमला? वो जिम्मेदारी थी भीम और अर्जुन की। भीम? फिर तो गजब हुआ होगा। अरे, भीम ने तो गदा उठाई और बस जैसे कहर बरपा दिया पांचाल सेना पर। खासकर वो जो हाथी सेना थी ना, हाँ हाँ। भीम ने हाथियों को ही चुन चुन कर मारना शुरू किया। गदा के प्रहार से हाथी वहीं ढेर हो रहे थे। रथ, घोड़े, पैदल सैनिक सब तहस नहस। और अर्जुन, वो कहाँ थे? अर्जुन सीधे राजा द्रुपद की तरफ बढ़े। उन्होंने अपने बाणों से द्रुपद को इतना परेशान कर दिया कि उन्हें हाथी से उतरना पड़ा। अच्छा। फिर द्रुपद के सेनापति थे सत्यजित, वो अर्जुन के सामने आए, पर अर्जुन ने उन्हें भी हरा दिया। उनका धनुष काट दिया, रथ तोड़ दिया, घोड़े, सारथी सब मारे गए। बाप रे, अकेले अर्जुन ने? हाँ, और इसके बाद वो सीधे द्रुपद के रथ पर कूद पड़े और द्रुपद को बंदी बना लिया, बिल्कुल वैसे जैसे गरुड़ किसी सांप को पकड़ लेता है। तो पांडवों ने कर दिखाया जो कौरव नहीं कर पाए। बिल्कुल। पांचाल सेना तो अपने राजा को बंदी देखकर ही बिखर गई। यहाँ एक बात और हुई थी ना? जी। शायद भीम और मारकाट करते, पर अर्जुन ने उन्हें रोका। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भीम का गुस्सा शायद अभी शांत नहीं हुआ था, पर अर्जुन ने उन्हें समझाया, याद दिलाया कि पांचाल हमारे संबंधी हैं, द्रुपद अब बंदी हैं, और अधिक रक्तपात ठीक नहीं। ये अर्जुन की दूरदर्शिता थी। रिश्तों का ध्यान रखा उन्होंने। बिल्कुल। शायद वो भविष्य के समीकरण भी देख रहे थे। खैर, बंदी द्रुपद को द्रोण के सामने लाया गया। अब आया वो क्षण। हाँ। मुआवजा का। हाँ, द्रोण ने द्रुपद को देखा जो अपमानित थे, पराजित थे, और उन्हें वो पुरानी बात याद दिलाई। क्या कहा द्रोण ने? उन्होंने कहा, क्यों द्रुपद, याद है तुमने कहा था कि एक राजा का मित्र दरिद्र नहीं हो सकता। एक राजा का मित्र तो राजा ही होता है। उफ, ये तो सीधे दिल पर चोट करने वाली बात थी। यकीनन। फिर द्रोण बोले, तो देखो आज तुम्हारा राज्य, तुम्हारी राजधानी सब मेरे पैरों में है, पर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम्हें जीवन दान देता हूं। और राज्य? उन्होंने कहा, गंगा के दक्षिण का आधा राज्य तुम रखो, उत्तर का हिस्सा आज से मेरा। अब बताओ, क्या अब हम मित्र बन सकते हैं? क्योंकि देखो, अब मैं भी राजा हूं। क्या जबरदस्त बदला लिया। आधा राज्य छीन लिया और फिर मित्रता का प्रस्ताव रखा। हाँ, क्योंकि अब वो बराबर के हो गए थे द्रोण के अनुसार। अपमानित द्रुपद के पास और कोई चारा भी नहीं था। उन्होंने हामी भर दी। वो कांपिले नगर में रहने लगे। तो द्रोण ने गुरु दक्षिणा ले ली, अपना अपमान धो दिया, कहानी यहाँ खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं।
असल में यहां से तो बदले की एक और शायद ज्यादा गहरी कहानी शुरू हुई। अच्छा, कैसे? द्रुपद हार तो गए थे, अपमानित भी हुए थे, पर उनके अंदर आग जल रही थी। उन्हें समझ आ गया था कि वो अपनी क्षत्रिय ताकत से द्रोण को कभी नहीं हरा पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने गुप्त रूप से ऐसे तपस्वियों, ऐसे सिद्ध ब्राह्मणों की खोज शुरू की जो उन्हें ऐसा पुत्र दे सकें जो द्रोण का वध कर सके। द्रोण का वध करने वाला पुत्र? हाँ, और सिर्फ पुत्र ही नहीं, वो एक ऐसी पुत्री भी चाहते थे जो अर्जुन जैसे योद्धा के योग्य हो। अर्जुन की वीरता ने उन्हें बहुत प्रभावित किया था। तो वो अर्जुन से प्रभावित थे, लेकिन मित्रता नहीं, बल्कि अपनी बेटी का विवाह उससे करवाना चाहते थे। ये भी बदले का ही हिस्सा था। शायद शायद वो अर्जुन को भी किसी तरह अपने इस प्रतिशोध के जाल में शामिल करना चाहते थे, या कम से कम उससे एक मजबूत संबंध बनाना चाहते थे भविष्य के लिए। तो द्रोण की गुरु दक्षिणा ने जहां एक अपमान का बदला लिया, वहीं एक नए और भयानक प्रतिशोध के बीज बो दिए। बिल्कुल। द्रुपद के मन में जली ये आग, यही आग तो आगे चलकर कुरुक्षेत्र के युद्ध तक पहुंची। धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म इसी संकल्प का परिणाम था। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि क्या बदला लेने से बदला सच में पूरा होता है, या वो बस एक और बदले को जन्म देता है। सही कहा। एक अपमान का जवाब दूसरे अपमान से, या उससे भी गहरे घाव से। ये चक्रव्यूह कैसे बनता है जहां रिश्ते, धर्म, बदला सब उलझ जाते हैं? ये सवाल महाभारत तब भी पूछ रहा था, और शायद आज भी उतना ही मौजूद है।